जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और आज हो गई है 24 फरवरी वार मंगलवार। और कल बेड वगैरह सारा सामान यहाँ से निकाल दिया था। हाँ, ये एक तख्त रह गया तो इसको हमने जहाँ बेड था ना वहाँ पर रख दिया है। अभी अंदर सारा सामान लग जाए इतनी ज़्यादा तो जगह भी नहीं है। तो आज सुबह सुबह हम जहाँ भैंस बांधते हैं ना वो ढारा साफ करने में लगे हुए थे। सोचा कि आंगन में अभी आप सब देख सकते हैं कितना सामान फैला हुआ है, तो थोड़ा बहुत जो भी फालतू फालतू सामान है ना वो सारा वहां पर रख कर छोड़ देंगे, क्योंकि अभी भैंस तो बनने लगी है रात को भी बाहर। सुबह मैंने चाय बनाई थी और दूध भी गर्म किया था। बच्चों के लिए दूध गर्म करके रख दिया था, वो ठंडा हो गया। उसके बाद फिर हल्का सा गर्म करने के लिए इन दोनों बहन भाई ने गैस चलाया था और पता नहीं ये खटका कैसे खराब हो गया है। तो बस ये अभी उस खटके को ही ठीक करने में लगे हुए थे। तो वो ठीक किया, उसके बाद फिर चाय पी और अभी ये चल पड़े हैं खेत। 9 बजने को आ गए हैं। घास का काम रहता है। अभी लाइट तो रात को आती है, 11:30 बजे लाइट आएगी। तो ये है कि भाई काट कर रख लेते हैं। लाइट आने के बाद फिर गंडासे में से निकाल कर काटने का काम, तो जैसे खेत से काट कर गंडासे में से सानी बना कर लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर घर पर तो गंडासा वगैरह कुछ है नहीं। और अभी थोड़ी सी गर्मी होने लगी है तो इसलिए ये थोड़ा जल्दी ही निकल जाते हैं, इतना ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। क्योंकि गर्मी होने के बाद फिर देखिए घास काटने में भी थोड़ा सा अड़कस आने लगता है। और दूसरा अभी बच्चे भी घर पर हैं। काम तो सुबह सुबह हमने अपना समेट ही लिया था। तो इनके जाने के बाद फिर मैं लग गई थी अपना ये भैंसों का काम निपटाने में। मुझे अभी खोर साफ करनी है, ठाण साफ करनी है, बाकी तो पूरे आंगन में झाड़ू लगा दी है, सारा काम निपट गया है। आखिरी में जैसे मेरा काम रहता है ये भैंस परली साइड बांध देते हैं ना पानी पिलाकर, तब मैं इस ठाण को साफ करके छोड़ देती हूँ। वैसे तो हम सुबह सुबह भी झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन सुबह का ये रहता है कि भैंस फिर से बनती ही है, तो वैसा ही हाल हो जाता है। तो मेरा हमेशा का ये रहता है कि भाई भैंसों को पानी पिलाकर एक तरफ बांध कर फिर ठाण खोर वगैरह सब साफ करके छोड़ती हूँ, ताकि शाम के टाइम तक ये ठाण भी अच्छे से सूख जाएं। और देखिए घरों के कामों में सबका यही चलता रहता है। गोबर भारी झाड़ी, और जो पशु नहीं रखते हैं उनकी थोड़ी सी अलग रूटीन हो जाती है। हाँ, लेकिन हमारा ये तो रहता है कि भाई ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। तो बस अभी ठाण वगैरह सारा सब मैंने साफ कर दिया था। और थोड़ी सी तो डाल हमने कल बना दी थी और थोड़ी सी बनाएंगे आज। बड़कुले थोड़े कम लग रहे थे मुझे, और 1-2 डाल और आज मैंने बनाई हैं। शाम के टाइम पर तो जैसे 1 तसला गोबर होता है, तो 1 तसले की तो हमने कल बना दिए थे और 1 तसला ही आज मैं लेकर आई थी। और रितिका तो जैसे सुबह से छत पर ही बैठी थी। नीचे तो यह है कि भाई हमारा काम धंधा वगैरह चलता रहता है, तो बीच बीच में कोई कुछ बोलता रहता है, तो इसलिए आज इसको छत पर बैठा दिया था। तो बस मैं आई थी तो ये भी आ गई थी बड़कुल्ले बनाने के लिए। तो अभी माँ बेटी दोनों ने मिलकर ढाल और बड़कुल्ले तो बनाकर तैयार कर दिए हैं। बाकी तो देखिए जैसे चांद सूरज वगैरह जो भी हमारे यहाँ पर बनता है ना, वो तो सारा सब हमने कल ही बना दिया था। आज तो सिर्फ ढाल बनाई है, और इस बार तो जैसे लगभग सारी चीज़ें रितिका ने ही बना दी थी। तो जी बस होली की ये तैयारी तो अभी हमारी हो गई है। सूखने के बाद माला बनाकर तैयार करेंगे। बाकी यह है कि अभी गर्मी अच्छी खासी पड़ने लगी है, तो 3-4 दिन में आराम से ढाल बड़कुल्ले सूख भी जाएंगे। और बस छत से आने के बाद फिर अपना जो भी छोटा मोटा काम था वो निपटाकर फिर मैंने झटपट से सबके लिए खाना बनाकर तैयार किया है। और ये देखिए आज सुबह से इसीलिए हम लगे हुए थे कि भाई जैसे एक जगह पर हम भैंस को बांधते थे वहाँ पर तो रेत है, और दूसरी भी 1-2 नाकी खुट्टे तो हमारे यहाँ है ही नहीं। हमने जैसे जो मोटरसाइकिल का पहिया रहता है उसकी नाकी वगैरह बनाकर ऐसे जेवड़े वगैरह गाड़ रखे हैं, तो उनके साथ साथ यहाँ थोड़ा बहुत सामान वगैरह वो सब बिखरा हुआ है। तो ये था कि भाई ये सारा सामान जच जाए तो भैंसों को बांधने की जगह हो जाए, क्योंकि अभी पक्के में बांधते तो वहाँ पर तो होने लगी है थोड़ी सी तेज की धूप। तो अभी दोपहर को तो देखिए छाया में बांधना पड़ता है, और सारा काम नहीं होता है तब तक डैनी को भी बांध कर ही रखना पड़ता है। तो बस अभी मैंने मेरा ये सारा काम किया था। ये सारा सब करते करते मुझे 12-12 बज गए थे, और इतनी देर में ये भी आ गए थे घास लेकर। बस आने के बाद फिर इन्होंने खाना वाना खाया, बाकी सारा काम निपट गया था। खाना भी हो गया था, बर्तन वगैरह भी मैंने धोकर रख दिए थे। सुबह सुबह मुझे मेरा काम थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाना रहता है, क्योंकि फिर जैसे अपना घर का काम निपटा कर फिर मैं बैठ जाती हूँ फ़ोन लेकर, अपना वीडियो वगैरह का आवाज़ वगैरह लगाने का जो भी काम रहता है ना वो करती हूँ। और खाना खाने के बाद फिर ये लगे थे यहाँ पर ईंट बिछाने में, चौतरा बनाकर तैयार किया है। और आजकल पता नहीं क्या बात है, नेट की बड़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है।
तो पूरे आंगन में इधर से उधर फ़ोन लेकर घूमते रहना पड़ता है। बल्कि हमारे घर में तो वाईफाई लगा हुआ है, फिर भी ये लगा लीजिए कि 2-3 घंटे निकल जाते हैं। तो अभी 3:30 बज गई हैं और बस इनका अपना काम हो गया था, जैसे वो ईंट वगैरह बिछाने का, और मेरा भी वीडियो का काम हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने बनाई चाय और माँ लेकर आई थी ये कल जैसे थोड़े से लड्डू लेकर आई थी, तो उसी में बच्चों ने भुजिया मिला ली है। तो उन दोनों बहन भाई का भी शाम के टाइम का हल्का फुल्का नाश्ता हो गया था, थोड़ी थोड़ी जैसे हमने भी ले ली थी। हम तो जैसे देखिए दिन में 3-4 बार चाय पी लेते हैं। अभी बस आदत कुछ ऐसी हो गई है, नशा लगा लीजिए या कुछ भी, कुछ लोगों का ये रहता है कि भाई दूध घी घर में है फिर भी चाय चाय चलती रहती है। अब क्या करें, ये तो सबकी ही रूटीन में और आदत बन गई है। बस ये लगा लीजिए कि ये एक नशा ही है जिसने हमको बड़ी ही बुरी तरह से जकड़ लिया है। 3 बजते हैं ना तभी ये हो जाता है कि चलो चाय बनाते हैं। जो नहीं पीते देखिए उनको तो बुरी ही लगती है, पर जो पीते हैं उनकी आदत बन गई है। तो बस अपना चाय का काम करने के बाद फिर मुझे निपटाना था कपड़े धुलने का काम। मशीन सुबह से चल रही थी और बस मैं जैसे निकाल कर रखती जा रही थी, निचोड़ने का काम आज मैंने शुरू ही नहीं किया था। और अभी तो मुझे धीरे धीरे करके जैसे ये कपड़ों का काम है ना यही निपटाना है। और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए एक प्रोटीन मिक्स, देसी प्रोटीन मिक्स बोल लीजिए आप सब। तो इसके लिए मैंने ये चने लिए हैं, थोड़े से ज़्यादा चने, तो ये लगा लीजिए 750 ग्राम के आसपास होंगे, क्योंकि ये 1 किलो चने लेकर आए थे। इसमें से जैसे एक पैकेट आधा बच्चों ने खा लिया था, तो मेरे हिसाब से 700-750 ग्राम होंगे। और बाकी मैंने ये 100 ग्राम काजू और बादाम मंगवाए हैं, मखाने घर पर रखे ही थे, 100-150 ग्राम मखाने भी होंगे। और थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे जैसे 50 ग्राम के आसपास सौंफ। बस ये 4-5 चीज़ें ही डालनी हैं। आप चाहें तो सूखे खजूर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ गांव में मिलते नहीं है तो मैंने नहीं डाला था। तो सबसे पहले तो मैंने ये जो चने थे ना इनको ही हल्का सा हाथ से मसल कर फिर छाछ में फटका लगा लिया है। और ये माँ तुड़ी का छाछ लेकर आई थी कुछ दिन पहले ही, तो मैंने सोचा चलो आज इसी में साफ करके देखती हूँ। बाकी मुझसे इतने अच्छे से फटका नहीं लग रहा था, क्योंकि लोहे के छाछ की आदत है ना। बाकी चने तो फिलहाल मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया। और उसके बाद फिर ये सौंफ ले ली, इसको भी हल्का सा फटक कर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे रेत मिट्टी वगैरह रहती ही है। और ये सारी चीज़ें बस मैंने अभी मंगवाई थी। और अभी सबसे पहले तो हम मखाने भून कर तैयार कर लेते, क्योंकि इनको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मखाने हल्के से भून गए थे, कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो गई थी, तो जैसे ही डाले थे ना इनका कलर चेंज होने लगा था, तो कढ़ाई को मैंने नीचे उतार लिया है। और उसके बाद फिर बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर, या फिर ये लगा लीजिए जो कढ़ाई की जैसे तली गरम थी ना उसी में ये काजू बादाम और मखाने भूनकर तैयार कर लिए थे। लोहे की कढ़ाई का ये रहता है कि बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, इतने ज़्यादा तेज़ आंच की ज़रूरत नहीं रहती। और फिलहाल मैंने चूल्हे में आंच बिल्कुल बुझा दी है। तो जैसे काजू बादाम मखाने अच्छे से भुन गए थे, उसके बाद फिर इसमें मैंने ये चने डाल दिए और साथ में जो सौंफ थी ना वो भी डाल दिए। सौंफ मैंने आखिर में डाली है, क्योंकि सौंफ बड़ी जल्दी भुन जाती है। और ज़्यादा देखिए कोई भी चीज़ भुन जाएगी ना तो फिर कड़वापन आने लगता है, और ना ही उसमें फिर वो स्वाद रहता है। तो इसलिए सारी चीज़ों को हमें हल्का हल्का सा ही भूनना था। इन सब चीज़ों में सिर्फ मखाने ऐसे हैं जो भुनने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बाकी तो काजू बादाम भी झटपट ही भुनकर तैयार हो जाते हैं। तो बस अभी ये हमारे जो सारी चीज़ें ना अच्छे से भुन गई हैं। मखाने मैंने चेक कर लिए थे ऐसे तोड़कर, और मखानों में ही थोड़ी सी नमी ज़्यादा थी, क्योंकि सर्दियों के रखे थे। और खुला पैकेट जो रहता है ना उसमें क्या रहता है कि हल्की सी हमारी चीज़ नरम हो ही जाती है। तो ये देखिए ऐसे तोड़ने पर ये बड़ी आसानी से टूटने लगे ना, बिल्कुल जैसे चटक कर। तो ये समझ लीजिए कि मखाने हमारे भुन गए हैं। आप चाहें तो चबा कर या खा कर भी देख सकते हैं, पर ये तरीका भी बेस्ट रहता है। तो अभी कढ़ाई को तो उतार देते हैं नीचे, और ये सारा सामान है ना हम थोड़ी सी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। उसके बाद फिर इसको मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लेंगे। और ये जो मिक्सचर है ना ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो देखिए ये जो प्रोटीन वगैरह के डब्बे रहते हैं ये दुकान पर मेडिकल स्टोर पर बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन उसके कई बार साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। और ये चीज़ें हैं ना थोड़ी बहुत कम ज़्यादा या कैसे भी बच्चों को खिलाइए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और बच्चों की हाइट वगैरह बढ़ने का एक टाइम रहता है, जैसे कि ये लगा लीजिए कि 14 से 18-20 साल तक की जो उम्र रहती है ना उसमें ही सबसे ज़्यादा हाइट निकलती है। सबसे ज़्यादा तो जैसे 16 से 18 की जो एज रहती है उसमें, और उसमें अगर प्रोटीन की कमी रह जाती है तो वो हाइट वहीं पर रुक जाती है। तो इसलिए इस टाइम पर तो बच्चों की इस तरह की चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए।
और कुछ कुछ लोगों का ये रहता है कि अगर माँ और बाप लंबे हैं तो बच्चे लंबे ही होंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। अभी तो देखिए फ़ोन का ज़माना है, यूट्यूब वगैरह पर या गूगल पर हम कहीं भी किसी भी मामले में सर्च कर सकते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि भाई प्रोटीन की कमी रहती है ना, तभी बच्चों की हाइट कम रहती है, माँ बाप का कोई चक्कर नहीं रहता। देखिए मैंने तो जितना देखा और सुना है उतना ही मैं आप सबको बता रही हूँ, बाकी इतना ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है। तो मेरा सारा काम निपट गया था। वो जैसे सारी चीज़ें भूनकर मैंने रख दी थी ना, ड्राई फ्रूट वगैरह, उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया है, बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं और ये लास्ट का गाना बचा हुआ था मशीन में, ये धोकर सुखाने के लिए छोड़ दिया था। और ये बिलंगनी है हमारी थोड़ी सी ज़्यादा ही ऊंची, तो इस पर कपड़े सुखाने का काम तो थोड़ा मुश्किल ही रहता है। और उसके बाद फिर मिक्सी लेकर मैं अंदर आ गई थी। एक तो भाई सामान इधर उधर हो रखा है, कई दिन हो गए मिक्सी के जार गायब हो रखे थे। जो छोटा जार है ना उसका तो ढक्कन अभी तक नहीं मिला है, ये जो बड़ा वाला जार है इसका ढक्कन और ये जार, ये दोनों चीज़ें मुझे मिल गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसी में पीस लेते हैं। बाकी जो बड़ा जार रहता है ना उसमें हमारी ये जो मिक्सी है मिर्च मसाले इतने अच्छे से नहीं पीस पाते हैं, और ना ही ये जो हमारा ड्राई फ्रूट का पाउडर है वो एकदम महीन हो पाया था। तो मैंने तो इसको हल्का हल्का छलनी में से छान लिया था, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें थोड़ी सी दरदरी रह जाएंगी, मोटी रहेंगी, तो फिर इतने अच्छे से दूध में मिक्स भी नहीं हो पाएंगी। और दूसरा ये रहेगा कि बच्चों का आप सबको पता ही है कि मिक्स किया, खाया उतना खाया और बाकी इधर उधर बस फेंक दिया। तो मेरा ये था कि बिल्कुल पाउडर बनाकर तैयार करना है, तो बस साथ के साथ मैं पीसती जा रही थी और छलनी में से निकालती जा रही थी, क्योंकि बाद में इसमें से जो भी ये हमारा ड्राई फ्रूट वगैरह का मिक्सचर निकलता था ना छलनी में से, वो मैंने फिर से जार में डालकर थोड़े से इसमें और ड्राई फ्रूट वगैरह डालकर ऐसे बिल्कुल जैसे पाउडर बनाकर तैयार कर लिया था। और ये जो हमारा मिक्सचर है ना, ये लगा लीजिए कि 1-1.25 किलो के आसपास था और इसमें हमारे 2 डब्बे भरकर तैयार हो गए थे। वैसे वजन तो मैंने किया नहीं था, पर यहाँ ये है कि मोटा मोटी 2 डब्बे भर गए थे। तो बस अभी ये हमारा मिक्सचर तो बनकर तैयार हो गया था। फिलहाल तो बच्चों का खाना पीना हो गया है, ईशान तो बल्कि सो भी गया था। एक बार तो मैंने भी सोचा था कि सुबह पीस लेंगे, फिर सोचा कि भाई सुबह तो ढेर सारे काम रहते हैं, रात को ही ये सारे काम निपटा ले तो अच्छा है। और वैसे भी हमारा कोई भी एक्स्ट्रा काम रहता है तो उसको निपटाने के लिए हमें रात ही दिखती है, क्योंकि रात में तो अगर हम 1 घंटा लेट भी सोने के लिए जाएंगे तो कोई चक्कर नहीं रहता है। सुबह तो ये लगा लीजिए कि एक काम करने बैठते हैं तो दूसरा काम लेट हो जाता है। तो लास्ट में जो हमारा पाउडर बचा था ना दरदरा सा, उसको फिर मैंने इस छोटे वाले जार में ही पीसा था। बड़े वाले जार में तो पीसने में ही नहीं आ रहा था। तो बस अभी ये हमारा मिक्सचर है ना, ये तो पीस कर तैयार हो गया है। इसमें अभी जो लास्ट में थोड़ा बहुत निकलेगा उसको मैं चाट में डाल दूंगी। वैसे तो हम चाहे तो इसको दूध में भी डालकर ले सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ निकला ही नहीं था, ना के बराबर। बस वो बोलते हैं ना बुरादा बूर, कुछ वैसा ही निकला था। तो बस अभी इसको हम डब्बे में भरकर रख देंगे और सुबह से फिर बच्चों की वही रूटीन शुरू हो जाएगी। 1-1 गिलास दूध और इसको 1-1 चम्मच मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसमें मीठा वगैरह भी डाल सकते हैं, और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट रहता है। तो चलिए अभी इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप सबका कोई सुझाव हो, जैसे मुझे इसमें कोई और चीज़ डालनी चाहिए थी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राम राम, शुभ रात्रि, गुड नाइट। कंबल क्यों ले आज तू? यो ऐसे करके ऐसे। अच्छा ठीक, के बात है?